जो बातें हुई हैं सारी वो मैं आप लोगों से शेयर कर देना चाहता हूँ। साथियों, जो ACS साहब हैं वो शनिवार को तबीयत खराब हो गई थी उनकी, शुक्रवार से उनकी तबीयत खराब थी, वो छुट्टी पे थे। शनिवार रविवार की वैसे भी छुट्टी रहती है डिपार्टमेंटों की, लेकिन ACS साहब का शुक्रवार से ही तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी पे थे। आज भी वो छुट्टी पे हैं। ACS सिद्धार्थ महाजन जी हैं जो कि जिनसे कि अप्रूवल लेना था इस वैकेंसी की, जो ये लिस्ट जारी होनी है उसका, तो शनिवार को जो लिस्ट जारी होनी चाहिए थी वो लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई, क्योंकि आज भी सिद्धार्थ महाजन जी छुट्टी पे है और उन्हीं के पास फाइल अप्रूवल होने के लिए गई थी और ये फाइल आगे से आगे स्पीडली बढ़ रही है, स्पीडली काम भी हो रहा है। 8 जो अभी 5 महीने अभी हो चुके हैं इस भर्ती को, 5 महीने में 8000 की बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती करवाना बहुत ही बड़ी बात होती है। कई लोग यूं कहते हैं कि भाई बिहार का रिजल्ट आ गया, हरियाणा CHO का कल एक ही दिन में रिजल्ट आ गया। तो साथियों, हरियाणा CHO वालों का ही अब मेरे पास फोन आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं हरियाणा जा भी रहा हूं 3 दिन बाद उनके लिए। आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, हरियाणा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें केवल CCH और 50 तरह की कंडीशंस लगा दी और उसमें कोई भी फॉर्म नहीं भर पाया। सिर्फ 1708 बच्चे टोटल जिनके एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, 2 एग्जाम सेंटर उसमें रखे गए थे और सिर्फ 1708 बच्चे थे उसमें से भी 924 को ही एलिजिबल किया और 924 लोगों की इस पे लिस्ट डाली गई है। 791 उसमें सिर्फ केवल और केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर 791 भर्तियां केवल निकाली गई थी, उसके लिए वो किया गया। और उसके बाद उसमें 125 बच्चे टोटल होते हैं, मतलब बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा उसमें हुआ। बता रहे यूं कह रहे हैं कि ओमार सीटें सामने की रखी हुई थी और किसी की ऐसे ही कर दिया और 925 लोगों के परिणाम जारी कर दिया, जबकि कई ऐसे लोग थे उसमें जिन्होंने कुछ और ने भी एक्स्ट्रा ने एग्जाम दिया, उनके रोल नंबर ही गायब है, मतलब जो टॉपर्स थे उनके। तो इस प्रकार क्या आप लोगों को एक दिन में ऐसी भर्ती चाहिए? वो यूं चुटकी में 2 मिनट में जो सलटाते हैं वो काम इसी तरह से होते हैं। ऑनलाइन हो रही है कई जगह पे भर्तियां, ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट निकालना, जैसे बिहार से तो ऑनलाइन थी ना, तो साथियों ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट एक दिन में निकल सकता है। एम्स तक 1-2 दिन में रिजल्ट निकालता है। तो साथियों ये OMR सीट की ऑफलाइन एग्जाम थी, रिटन एग्जाम थी, उसके बाद भी इसमें 4 एजेंसियां चेंज हो गई। एग्जाम लेने वाली एजेंसी अलग, उसके बाद पहले फॉर्म भरने वाली एजेंसी अलग। आप कहते हो ना, कई लोग कहते हैं फर्जीवाड़ा ये वो, हम ये नहीं कहते कि फर्जीवाड़ा अगर किसी ने किया भी तो हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए मादा रखते हैं, आर पार की लड़ाई भी करते हैं। साथियों, लड़ाई करने के बाद हम लोग ACD से लेके इस बुधवार तक, ये मंगलवार तो लास्ट है, बुधवार को पोर्टल भी खुल जाना चाहिए। जहाँ तक अभी इन लोगों ने अब ये डेट बतानी बंद कर दी इन लोगों ने, क्योंकि बार बार में डेट के लिए अपन लोग भी इन पर प्रेशर डालते, तो उस हिसाब से इन्होंने कहा कि हम स्पष्ट नहीं कहते, लेकिन ACS साहब से फाइल क्लियर होने वाली है और बुधवार को हमें जो इंडिकेशन मिले हैं उसके हिसाब से मंगलवार और बुधवार को ये लोग प्रोविजनली जो डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस था, DV का स्टेटस वाले नाम और रोल नंबर और जो क्लियर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से और जिनका समाधान भी हुआ है उनके भी इसमें रोल नंबर डल जाएंगे। कई लोग ये सोच रहे हैं कि 1200 से 1300 लोगों का सस्पेंडेड हुआ है, तो उसको आप लोग सस्पेंडेड को वो फाइनल नहीं माने, क्योंकि उनमें से भी ज़्यादातर लोगों के अभी सस्पेंडेड हटके और क्लियर तरीके से आएगा। इसमें 200 से 250 बच्चे ही ऐसे रहेंगे लास्ट जो इनका सस्पेंडेड होगा पूरी तरह से, जिसमें मेनली जाति प्रमाण पत्र वाले का जो इशू है वो चल रहा है एक तो, और उसमें भी कोर्ट से समाधान ज्यादातर बच्चों का हो ही रहा है और जो मुद्दे हैं लगभग सोल्व हो चुके हैं। कोई गिना चुना मुद्दा छोटा मोटा रह सकता है और करेक्शन वरेक्शन कार्य छोटे मोटे हैं तो वो भी समाधान। ग्रेजुएशन पोर्टल खोला जाएगा बुधवार को या मंगलवार को। साथियों, मैं डेट नहीं दूंगा लेकिन जल्द खोल दिया जाएगा, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि डेट देता हूँ फिर कहते हो भरत बेनीवाल जी ने तो ये कहा था। अरे भैया, ना तो मेरे पिताजी की है ये स्वास्थ्य विभाग, ना ये मेरा वो है सिस्टम। हम तो दबाव बनाने का काम कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लड़ने का काम कर सकते हैं। हम ना कोई कांग्रेस BJP है जो तुम लोग हमारी टांग खींचते हो। अरे भैया, कोई ना हम चुनाव लड़ रहे जो तुम के, जो मैंने अगले वीक का बुधवार कहा था कि भी अगले वीक के बुधवार तक लिस्ट लमसम जारी हो जाएगी, ये चीज़ मैंने कही थी कि एक वीक बीच का ये ग्रेजुएशन पोर्टल वाला मामला खा जाएगा। तो 3 दिन के लिए ग्रेजुएशन पोर्टल खुलेगा। अभी NHM MD साहब से यही बात हुई है ना, 3 दिन के लिए ग्रेजुएशन पोर्टल खुलेगा, उसमें सारी परिवेदनाएं ली जाएंगी और लगभग परिवेदनाओं का वैसे भी समाधान हो चुका है, कमेटी बन के लगभग फाइनल भी कर चुके हैं। तो 3 से 4 दिन में उसमें जो भी बच जाती है परिवेदनाएं उनका समाधान कर दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है हमें। और उसका समाधान होते ही, जो समाधान जल्दी हो, इसके लिए हम एक पंगा अगले मंडे को यहाँ पे रखेंगे, तो उसमें आप लोग जरूर तैयार रहें। और अगर ये बुधवार को ग्रेजुएशन पोर्टल नहीं खोलते हैं तो बृहस्पतिवार को हम यहाँ पे जोरदार वाला एक अटैक कर देंगे
और बृहस्पतिवार को अटैक करेंगे तो शानदार वाला ही करेंगे इस बार। ऐसे नहीं कि 20-25 जने लोग आए और आप लोग ऐसे ही कर दें, पूरा बेकार कर दें मामले को। तो साथियों इस बृहस्पतिवार को आप लोग तैयार रहें और एक अगले मंडे को तैयार रहें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बुधवार तक हर हाल में पोर्टल ग्रेवियंस पोर्टल भी खुला, बस वो भी काम जो लिस्ट है डीवी की स्टेटस लिस्ट वो भी आ जाएगी और अगले बुधवार बृहस्पतिवार तक इसमें आप लोगों की फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी, संभावनाएं हैं। परंतु उससे पहले हम एक अल्टीमेटम यहाँ पे धरना देंगे और अल्टीमेटम प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे 144 धारा लागू होती है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में अब तक डॉक्टर्स भी यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करते हैं, जो ये स्वास्थ्य भवन है यहाँ पे। एक आपका भाई है जो रात दिन आप लोगों के लिए लगा रहता है।